संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट पेश किया गया। बिहार को कई बड़े सौगात मिले हैं। हमारे साथ सीआईए के चेयरमैन हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह। सर, बिहार को कई बड़े सौगात मिले हैं, केंद्रीय बजट को कैसे देखते हैं? पहला चीज़ तो आज मखाना बिहार का सिंबल हो गया है और मखाना बोर्ड बनाना और उसके रिसर्च करके उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना और इसमें इंसेंटिव देकर प्रोडक्शन बढ़े और इसका एक्सपोर्ट का कैसे और हो, इसका प्रावधान किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के इंस्टीट्यूट बिहार में कर रहे हैं, जिससे बाकी जितने भी तरह के सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सबका उत्पाद बढ़ेगा, जिससे बिहार के एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत फ़ायदा होगा। और जो एक्सपोर्ट बिहार में कुछ प्रोडक्शन होते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जा रहा है। और अभी आप जानते होंगे कि बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बना है और इसको डायरेक्ट रेलवे कनेक्शन किया गया है पोर्ट से, उड़ीसा के पोर्ट से, पारादीप और गोपालपुर पोर्ट से। तो ये सब इंसेंटिव है, इससे बिहार को बहुत फ़ायदा होगा। अपने सीआईए के सदस्यों के साथ आप केंद्रीय बजट को देख रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र हो चाहे छात्रों के लिए कई बड़े सौगात निर्मला सीतारमण ने आज दी है। स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ा कि हमें और डॉक्टर का और नर्सेज टेक्नीशियन की ज़रूरत है, तो इसमें मेडिकल कॉलेज का नंबर और सीट्स बढ़ाने का है, इंसेंटिव देने का और नए मेडिकल कॉलेज खोलने का है। दूसरा, जो कैंसर का दवा है, लाइफ सेविंग दवा है, उसमें जो टैक्स एग्जम्पशन हो रहा है उससे मरीज़ को राहत मिलेगा। उसके ऊपर से जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं, ईआईसीयू है। बहुत सा जगह है कि रूरल एरिया में पेशेंट को एमआई हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ और वो रास्ते में आते आते प्रॉब्लम हो जाता है, तो ईआईसीयू होगा और ट्रेंड पर्सनल रहेंगे, तो कम से कम वहाँ पेरिफेरी में भी उसको रिससिटेशन किया जा सकता है, लाइफ सेव किया जा सकता है और सेफली उसको ट्रांसपोर्ट किसी सेंटर में किया जा सकता है। ये सब पहलू है, स्वास्थ्य के सेवा में बहुत अच्छा है। एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है इस बजट में, आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एमएसएमई से और माइक्रो इंडस्ट्री से कम लागत और कम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्टीज से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है और उससे ज़्यादा हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बजट में सर, आप लोग बजट देख रहे थे, क्या लगा कि कुछ कमी है जो बजट में अभी रह गया है जो और होना चाहिए था? देखिए, जो अभी का बजट पेश हुआ है, ये बहुआयामी विकास की ओर जो है भारत जो बढ़ रहा है, या जो उद्देश्य है, चाहे सोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आने वाले समय में जो है भारत विश्व लीडर बने, उसकी तरफ एक पहल है। और आप देखिएगा, हर क्षेत्र, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको नहीं छुआ गया है और जिसमें विकास की बात नहीं हुई है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बल मिलेगा और जो पिछले कार्यकालों में जो प्रावधान किए गए, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसको भी रिजॉल्व करने की बात कही जा रही है। डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि जो रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि जो जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रिजॉल्व करने की बात कही जा रही है, समय सीमा बढ़ाने की बात कही जा रही है, समय पे जो है रिफंड्स की बात की जा रही है। इन सब से जो है आम नागरिक को भी सहूलियत मिलेगी और उस पैसे को जो है वापस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में या व्यापार में लगाने पे जो है आगे जो है उसका जो है लाभ भी मिलेगा। तो चलिए, हमारे साथ सीआईए के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत सिंह थे और सीआईए के सदस्य थे। केंद्रीय बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, केंद्रीय बजट को किस रूप में देख रहे हैं, इन्होंने सारी बात बताई है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।